हेलो दोस्तों एक नॉर्मल कैलकुलेटर हम सबके मोबाइल में है जिसकी मदद से हम छोटे मोटे हिसाब कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है फाइनेंशियल कैलकुलेशंस की, जैसे किसी लोन का ईएमआई कितना होगा या फिर उस लोन पे हमें कितना इंटरेस्ट पेड करना है, या हमने एक फिक्स डिपॉजिट किया है उस पर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, या हमने एक इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर उस पर हमें कितने रिटर्न मिलेंगे, ये सब कैलकुलेशन के लिए हमें ज़रूरत होती है फाइनेंशियल कैलकुलेटर की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर के एप्लीकेशन का रिव्यू करेंगे और देखेंगे उसकी मदद से हम ये सब काम कितने आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं उस एप्लीकेशन के अदर फीचर्स के बारे में भी आपको बताऊँगा, वो भी आपके बहुत काम के हैं, यूज़फुल है। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों मैं हूँ नीलेश, आप देख रहे हैं एप्सकोप और शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज जिस एप्लीकेशन का हम यूज़ करेंगे उसका नाम है फाइनेंशियल कैलकुलेटर इंडिया। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो प्ले स्टोर पे हमें लिखना है फाइनेंशियल कैलकुलेटर और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो थर्ड नंबर का ऑप्शन आएगा फाइनेंशियल कैलकुलेटर, मैंने उसको हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं। वो हमें डाउनलोड करना है। ओपन करने के बाद हमें कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आता है, जहाँ अलग अलग कैटेगरीज दी गई है। जैसे बैंक में लोन बेसिक, लोन एडवांस, फिक्स डिपॉजिट टीडीआर, फिक्स डिपॉजिट एसटीडीआर, रिकरिंग डिपॉजिट और इंटरेस्ट रेट। उसके नीचे बैंक, पोस्ट ऑफिस, उसमें पीपीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, एसएसए यानी सुकन्या समृद्धि अकाउंट, एससीएसएस यानी सीनियर सिटीजन स्कीम्स और किसान विकास पत्र। उसके नीचे पोस्ट ऑफिस की कैटेगरी है जिसमें मंथली इनकम स्कीम, रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। उसके नीचे है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में म्यूचुअल फंड्स का ओवरव्यू यानी उसके बारे में जानकारी, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसके नीचे रिटायरमेंट के बारे में प्लान्स है, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अटल पेंशन स्कीम, पीएम शरण योगी मानधन, पीएम वय वंदना स्कीम और ग्रेच्युटी स्कीम। उसके नीचे टैक्स के बारे में जानकारी है, इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स। उसके नीचे इंश्योरेंस है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम सुरक्षा बीमा। उसके नीचे बॉन्ड्स है, जैसे बॉन्ड्स का ओवरव्यू दिया है यहाँ। उसके नीचे फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स है, फिर सॉवरिन गोल्ड्स बॉन्ड स्कीम है, फिर 54 EC बॉन्ड यानी सेव कैपिटल गेन टैक्स के बॉन्ड है। और यहाँ जनरल की कैटेगरी है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है। तो बहुत सारी एडवांस जानकारी इस एप्लीकेशन में है जिसको हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। साथ में इनके वेबसाइट का और फेसबुक का लिंक भी यहाँ दिया गया हुआ है, तो आप उसको विज़िट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक जानकारी इसके बारे में अभी बताना चाहूँगा कि कैसे इसमें कैलकुलेशन किया जाता है। तो मैंने लोन बेसिक ओपन किया है ऑप्शन, जिसमें इनपुट रिपोर्ट ग्राफ सेव ये ऑप्शन 4 हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और नीचे कैलकुलेशन के लिए हमें इनपुट्स डालने हैं। जैसे लोन का अमाउंट 1 लाख रुपये, मतलब 1 लाख रुपये का लोन यदि हमने लिया है और उसका एनुअल इंटरेस्ट रेट 12% से हमें मिला है और उसका टर्म 5 ईयर्स का है, तो हमें कितना ईएमआई पे करना पड़ेगा इसका कैलकुलेशन हम अभी कर रहे हैं। तो टर्म को आप ईयर और मंथ्स दोनों में देख सकते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ हमें मंथली ईएमआई नज़र आ रहा है 2224.44 पैसे। तो ये हमारा ईएमआई हुआ। इसके नीचे हमें प्रिंसिपल कितना पे करते हैं और इंटरेस्ट कितना, वो भी दिखाई देता है। साथ ही साथ हमें इस कैलकुलेशन का रिपोर्ट्स भी देखने को मिलता है। रिपोर्ट के ऑप्शन पे ईयरली और मंथली दोनों फॉर्म में यह रिपोर्ट मिलता है।
देख सकते हैं मंथली भी रिपोर्ट यहाँ दिया गया है। रिपोर्ट के साइड में ग्राफ का ऑप्शन है, तो ग्राफ में आपको ग्राफ में दिख रहा है कि जो रेड कलर का है वो इंटरेस्ट है और ग्रीन कलर का है वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। यहाँ एक ट्रेंड का भी ऑप्शन है और लास्ट में सेव का ऑप्शन है, मतलब जो कैलकुलेशन हमने किए है उसको हम सेव भी कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए मैं एफडी का एग्जांपल लूँगा, फिक्स डिपॉजिट का, जिसमें हमें इनपुट डालने हैं। तो समझो हमने 1 लाख की फिक्स डिपॉजिट की है, 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट किया है और एनुअल इंटरेस्ट रेट हमें 6% से मिला है और टर्म हमने 5 साल का लिया है। ईयरली या मंथली दोनों में से आप चॉइस कर सकते हैं। फिर कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमें कॉर्पस बनता है, हमारा कितना रिटर्न हमें मिलेगा। तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन आया है कि जैसे मंथली इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट कितना हो सकता है। तो यहाँ पर रिपोर्ट भी देख सकते हैं उसका, ईयरली या मंथली, और ये पूरा रिपोर्ट ईमेल में भी हम पा सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से आप इस एप्लीकेशन की मदद से फाइनेंशियल कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि आप इसमें कैलकुलेशंस तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो भी स्कीम दिए गए हैं वो स्कीम के बारे में यदि आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो इनपुट सेक्शन में जाके आप उस स्कीम के बारे में पूरा नॉलेज भी ले सकते हैं कि वो स्कीम क्या है, कब से शुरू हुई, कैसे इसमें इन्वेस्ट या फिर सेविंग कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या लॉसेस है, ये सब इसमें आपको बताया गया है। तो इस लिहाज से भी ये एप्लीकेशन बहुत ही यूज़फुल है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।